हेलो बच्चों। तो बच्चों लास्ट टाइम हमने लीनियर अलजेब्रा में कैली हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ और उसके ऊपर एक एक्सरसाइज करा हुआ था। तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के ऊपर। एक्चुअली उसके ऊपर 2 ही क्वेश्चन करे हुए थे, तो आज थोड़े से और क्वेश्चन कर लेते हैं। सो अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, फाइंड द आइगन वैल्यू find the eigenvalue and eigenvector। ठीक है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स देखिए क्या दिया हुआ है आपको, 3 2 1 1 4 1 और फिर दिया है 1 2 3। तो स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमें आइगन वैल्यू भी निकालना है और आइगन वेक्टर्स भी निकालना है। तो चलिए करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का नाम हम कुछ रख लेते हैं, मान लो ए मैट्रिक्स रख लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 3 2 1 1 4 1 एंड देन 1 2 3। ओके बेटा, ये हमारे पास दिया हुआ है ए मैट्रिक्स। इसका हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर दोनों निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए माइनस लेमडा आई। तो लेमडा आई में आपको पता है कॉलम में लेमडा लेमडा ये डायगोनल में लेमडा माइनस करना पड़ेगा। 1 4 माइनस लेमडा 1 1 2 3 माइनस लेमडा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेमडा आई में बेसिकली डायगोनल एलिमेंट्स लेमडा होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो जब ए माइनस लेमडा आई करेंगे तो सिर्फ डायगोनल में लेमडा माइनस होगा, बाकी सारे अनचेंज्ड रहेंगे। ओके बेटा, अब हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमें बेसिकली यहाँ पे रूट्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने होते हैं और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई। सो यह आएगा 3 माइनस लेमडा 2 1 1 4 माइनस लेमडा 1 1 2 3 माइनस लेमडा। देखिए यहाँ पे हम इस डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट करें। तो आपको बोला है किसी भी रो किसी भी कॉलम से खोल सकते हैं, लेकिन एक्सपेंड करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बनाएं। तो पहले आप चेक करा करिए पहली रो में सारी रोज़ को प्लस करके कहीं सेम टर्म तो नहीं बनती है, क्योंकि वहाँ से फिर वो कॉमन निकल के 3 1 बचते हैं और वहाँ से 2 0 बन सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा फर्स्ट कॉलम में बाकी कॉलम्स को ऐड करके देखना चाहिए। ठीक है, मैं पहली रो में बाकी रोज को अगर ऐड करूं 3 2 5 6 माइनस लेमडा, यहाँ पे भी 6 माइनस लेमडा और यहाँ पे भी 6 माइनस लेमडा लगेगा। ठीक है, सो यही ऑपरेशन लगाता हूँ, ऑपरेटिंग R1 एज R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके बेटा, पहली रो में सबको प्लस कर देता हूँ। सो यहाँ पे आएगा 6 माइनस लेमडा 6 माइनस लेमडा और यहाँ पे भी आएगा 6 माइनस लेमडा। यह आ गया 2 4 माइनस लेमडा 2 1 1 3 माइनस लेमडा। यह है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में जो टर्म है वो सेम बन रही है, उसको हम वो कॉमन निकलेगी। ठीक है, कॉमन कर देते हैं उसको। ठीक है, सो देखिए जब हम उसको कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 6 माइनस लेमडा निकला कॉमन। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ 6 माइनस लेमडा निकला कॉमन। फिर यहाँ पे बचेगा 1 2 1 1
4 माइनस लेमडा 1, यहाँ पे 1 2 और 3 माइनस लेमडा। ओके स्टूडेंट्स, सो पहली रो में हमने 6 माइनस लेमडा को कॉमन करा। अब यहाँ पे 3 1 है फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम में, तो इनको माइनस करके 2 0 बनाया जा सकता है। ऑपरेटिंग कॉलम फर्स्ट एज C1 माइनस C3 एंड C2 एज C2 माइनस C3। तो देखिए फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये 6 माइनस लेमडा ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ऑपरेशन लगाओ, 1 माइनस 1 हो गया 0, 2 माइनस 2 हो गया 0, 1 में ये माइनस करना है, 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस लेमडा, माइनस 2 प्लस लेमडा आएगा। अब यहाँ पे 1 माइनस 1 0, 4 माइनस लेमडा माइनस 2, 2 माइनस लेमडा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे माइनस 2 प्लस लेमडा, और फिर यहाँ पे 1 2 3 माइनस लेमडा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसका माइनस कॉमन कर दोगे, ये 2 माइनस लेमडा बनेगा, सेकंड कॉलम से कॉमन निकलेगा, इसका माइनस कॉमन करो, ये भी 2 माइनस लेमडा बनेगा, तो यहाँ से भी आप कॉमन कर सकते हो। ठीक है, सो देखिए मैं नेक्स्ट पेज के करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आ गया 6 माइनस लेमडा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा है, मैं इस पेज पे दोबारा लिख रहा हूँ, 0 0, इसका माइनस कॉमन कर लो, 2 माइनस लेमडा लिख लेता हूँ, यहाँ पे 0 2 माइनस लेमडा, इसका माइनस कॉमन कर दो, 2 माइनस लेमडा, 1 2 3 माइनस लेमडा। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड कॉलम से 2 माइनस लेमडा और फर्स्ट कॉलम से 2 माइनस लेमडा, दोनों कॉलम से कॉमन निकलेगा, यहाँ बन गया 6 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, इधर बन गया 0 0 माइनस 1 0 1 माइनस 1 1 2 3 माइनस लेमडा। ओके बेटा, सो ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे 2 0 बन चुके हैं, आप इसको चाहो तो R1 से या C1 से कहीं से भी खोल सकते हो। एक्सपेंडिंग बाय R1 कर लेते हैं, तो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा इज इक्वल टू 6 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा का स्क्वायर, ये वाला एलिमेंट ले लेते हैं 1, ये हमारे पास 1 3 पोजीशन पे है, ये कॉलम ये रो छोड़ दो, यहाँ बन गया 0, फिर माइनस फार्मूले का और यहाँ पे माइनस 1 0, फिर फार्मूले का माइनस और फिर माइनस 1, ये प्लस 1 हो गया। इट मीन्स यहाँ पे आएगा 6 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा का स्क्वायर। सो बेटा ये आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई। ठीक है, अब हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं, therefore the characteristic equation is, तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू है 6 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको जब 0 से इक्वेट करोगे लेमडा की वैल्यू 6 निकलेगी, इसको करोगे एक्चुअली 2 बार है ये फैक्टर, तो 2 बारी 2 आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू आ रही है 226। सो यहाँ पे लेमडा निकला 226। Therefore the eigen values of A are lambda is equal to 226. So students, यही आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब हम करेंगे आइगन वेक्टर। ठीक है, पहले 2 के लिए निकाल लेते हैं हम। द आइगन वेक्टर
आइगन वेक्टर बेसिकली हमारे पास क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स होती है, उसमें रो उतनी रखनी होती हैं जितनी एक ऑर्डर होता है। तो एक ऑर्डर 3x3 है तो 3 रखेंगे। द आइगन वेक्टर x इज इक्वल टू दिस corresponding टू lambda is equal to 2 is given by, तो 2 के करस्पॉन्डिंग में निकालेंगे ax इज इक्वल टू लेमडा एक्स, लेमडा 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बनेगा a माइनस 2i इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। एक्चुअली ये 2 आएगा इस तरफ खाली, लेकिन हम अकेला 2 नहीं रखेंगे क्योंकि नंबर जो है वो मैट्रिक्स में माइनस नहीं होगा, तो आई लगा देना है उसके साथ, ठीक है। अब देखो ए मैट्रिक्स आपको दिखाते हैं, ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स, आपने इसमें ट्वाइस ऑफ आई माइनस करना है, ठीक है। सो चलिए करते हैं ट्वाइस ऑफ आई, इसमें माइनस देखते हैं क्या आएगा। सो 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, यहाँ पे ये 2 और ये 1 ऐसे ही रहा, 1 ऐसे ही रहा, 4 माइनस 2 हो गया 2 1, और यहाँ पे 1 2 3 माइनस 2 हो गया 1 1 2 1 बन गया ये, हाँ। सो अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू लगा दो x y z, और यहाँ पे 0 मैट्रिक्स, ओके बेटा। अब देखो हमने क्या करना होता है, मैंने बोला है आपको एल शेप में 0 बनाना, ये वाला एलिमेंट प्लस ये वाली रो 0 बना दो। ऐसा करते समय अगर सेकंड रो भी हो जाए 0 तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो R1 का ट्वाइस लेके इसमें माइनस कर दो, और R3 में तो सीधे ही माइनस करना है, ठीक है। सो पहली रो तो ऐसे रहेगी 1 1 1, ये बन जाएगा 0 0 0, ये भी बन जाएगा 0 0 0, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 0 0, यहाँ पे लिखेंगे हमने क्या करा बेटा, R2 को R2 माइनस 2 टाइम्स R1 करा, R3 को R3 माइनस R1 करा, ठीक है। एक्चुअली आपको ध्यान में रखना, ऐसे एल शेप में 0 बनाने की कोशिश करनी है, बट वैसा करते समय अगर सेकंड रो भी 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे इन जो इक्वेशन बनेगी उनको लिखेंगे, क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक ही इक्वेशन बन रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके कितने सोल्यूशन होंगे, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स की ऑर्डर माइनस रैंक, इसकी ऑर्डर तो 3 है, रैंक 1 ही आएगा क्योंकि ये खुद भी 0 हो रहा है और 2x2 वाले भी सारे 0 हो रहे हैं, तो रैंक 1 है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स is of rank 1 and hence there are 3 minus 2 equals to 3 minus 1 equals to 2 linearly independent solutions of above इक्वेशंस। तो बेटा यहाँ पे 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे, तो वो हम किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड एक ही इक्वेशन है ना, आप चाहो तो इसको कुछ रख सकते हो फर्स्ट वगैरह, हाँ। और यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, देखो हमारे पास x को इधर ही रहने दो, वाई जेड को उधर ले जाएंगे। अब 2 बार वाई जेड की वैल्यू ले लो, टेक, क्योंकि 2 सोल्यूशन बनाने ना, टेक y इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1 मान लो, ठीक है। तो x की वैल्यू फिर -2 आ जाएगी। अगेन टेक y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू -1, देयरफॉर x कितना आ जाएगा, देखिए। अब आप इसमें क्या करिए, y2 डालो, z -1 डालोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू
एक बारी बना हमारे पास x माइनस टू वाई जेड 1 1 रखा हमने, एंड दूसरी बारी -1 2 -1 आर द आइगन वेक्टर्स corresponding to lambda is equal to 2, 2। ओके बेटा, एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि ये आंसर अलग अलग आ सकता है सब लोगों का, बिकॉज हर बंदा अपनी अपनी वैल्यू लेगा एक्स वाई जेड की, ठीक है। बट आपको जो कंडीशन है आइगन वेक्टर की ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, वो चेक कर, ये वैल्यू लेके और लेमडा लेके उसमें डाल दिया करो। अगर बराबर आएगा समझना आपका आंसर ठीक है, ठीक है। अब हम 6 के लिए निकालेंगे, दूसरा आइगन वैल्यू हमारे पास इसमें था 6, तो 6 के क्रॉसपॉन्डिंग निकालेंगे। द आइगन वेक्टर x is equal to x y z not equal to 0 corresponding to lambda is equal to 6 is given by ax is equal to lambda x मतलब 6x, यहाँ पे आएगा a माइनस 6i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। एक्चुअली 6 बचता है, लेकिन नंबर को मैट्रिक्स के साथ माइनस नहीं किया जाता है, उसको मैट्रिक्स बनाने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसके साथ लगा देते हैं, ठीक है। ए और ए में से 6i माइनस करना है, तो ए के डायगनल में 6 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सो ए के डायगनल में हम 6 माइनस करके देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है बेटा। सो ए मैट्रिक्स था हमारे पास, ए मैट्रिक्स थोड़ा लिखना पड़ेगा कई साइड में। ए मैट्रिक्स की पहली कॉलम है 3 2 1, तो 3 माइनस 6 करोगे तो -3, 3 2 1 है, हाँ 3 2 1। फिर 1 4 1 है, 1 4 माइनस 6 आएगा -2 1 1 4 1, और है फिर 1 2 3 1 2 3 3 माइनस 6 हो गया -3, ओके। और यहाँ पे x है एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू 0 0 0, ओके बेटा। सो यहाँ पर a बेसिकली था पहला पोजीशन पर 3 एलिमेंट, 3 माइनस 6 हो गया -3, फिर 2 1 है, फिर उसके बाद था 1 4 1 4 माइनस 6 -2, और यहाँ पर भी हमारे पास था, यहाँ पे कुछ और था 1 2 3, तो 3 माइनस 6 हो गया -3, ओके बेटा। आप देखो आप क्या करोगे, 1 1 पोजीशन पर लीस्ट एलिमेंट रखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके मल्टीपल लेने आसान होते हैं, प्रेफरेबली अगर 1 आए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज करते हैं, फर्स्ट और थर्ड रो को करते हैं इंटरचेंज। तो यहाँ पे आएगा 1 1 -3, फिर है 2 -2 2 -3 1 1, ओके बेटा। सो यहाँ पे हमने देखो क्या करा, बाय R1 3, हाँ R1 को R3 की जगह और R3 को R1 की जगह, ठीक है। 1 1 -3 2 -2 2 -3 1 1, ओके बेटा। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका मल्टीपल्स ले लेते हैं फर्स्ट रो के और उनको क्रॉसपॉन्डिंग रोज में करते हैं माइनस। 1 1 -3, इसका ट्वाइस लो 0 हो गया, यहाँ पे -4 होगा, यहाँ पे 2 माइनस ऑफ -6 8 हो जाएगा, और यहाँ पे थ्राइस लेके प्लस करना है 0 4 -9 में 1 + -9 -8, ओके बेटा। फिर यहाँ पे है x y z इक्वल्स टू
0 0 0। यहाँ पे हमने क्या करा, सेकेंड रो को R2 माइनस 2 टाइम्स R1 करा। थर्ड रो को देखो हमने क्या करा, R3 प्लस 3 टाइम्स R1। ठीक है, अब आप क्या करो, सेकंड को थर्ड में ऐड कर दो सिंपली। आया 1 0 0 1 माइनस 3 माइनस 4 8 0 0। देखो मैंने बोला है एल शेप में ज़ीरो बनाने, तो इसमें बिल्कुल वैसे ही बन रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है बेटा, सो यहाँ पे क्या आ गया, बाय हमने थर्ड रो में प्लस कर दिया सेकंड रो को। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर इक्वेशंस लिख लेते हैं। क्या बनेगा, x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, और बनेगा माइनस 4y प्लस 8z इज इक्वल टू 0। सेकंड बन गया। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर इसका ऑर्डर है 3 और रैंक 2 आएगी, क्योंकि इसमें 2x2 वाले बहुत सारे मैट्रिसेस हैं। जैसे देखो 8 माइनस 12 माइनस 4 आएगा डिटर्मिनेंट, ये वाली 2x2 वाली माइनर अगर लोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही सोल्यूशन होगा, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ above equations is of rank 2, and hence there are 3 minus 2 1 linearly independent solution of above equations। ओके बेटा, तो अब आप सेकंड को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। सेकंड को सॉल्व करते हैं। हाँ, सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम सेकंड वी हैव माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 8z, माइनस माइनस कैंसल, 4 2 जार हो गया 8, y की वैल्यू आ गई 2z। इसको आप फर्स्ट में लगाओ, देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स, फर्स्ट में इसको लगा देते हैं x प्लस वाई, वाई की वैल्यू 2z माइनस 3z इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x माइनस z इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा x का वैल्यू आपका z में आ जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू z। ओके स्टूडेंट्स, देखिए x की वैल्यू z निकली, y की वैल्यू क्या निकली, 2z। अब आप z को अपने से कुछ वैल्यू दे दो, आपको एक्स वाई मिल जाएगा। ठीक है, टेकिंग z इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x भी 1 आएगा एंड y आ जाएगा 2। इसका मतलब देखो क्या सोल्यूशन आएगा, आइगन वेक्टर आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 2 1 इज द आइगन वेक्टर corresponding to lambda is equal to 6, corresponding to lambda is equal to 6। ओके बेटा, अब देखिए इसके बाद हम एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अभी देखिए क्या मैट्रिक्स लिया गया है, 1 3 माइनस 7
0 1 5 एंड देन 0 0 1। ओके स्टूडेंट्स, सो इसका हमें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना है। तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे मैट्रिक्स क्या दी है, दैट ए इज इक्वल टू 1 3 -7 0 1 5 0 0 1। आप क्या निकालेंगे बच्चे, ए माइनस लेमडा आई। इसके डायगनल में लेमडा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1 माइनस लेमडा, यहाँ पे 0 1 माइनस लेमडा 5 0 0 1 माइनस लेमडा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें तो ऑलरेडी 2 0 बने हुए हैं, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंड। ठीक है, जब हम डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे ना इसका। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1 माइनस लेमडा 3 -7 0 1 माइनस लेमडा 5 0 0 1 माइनस लेमडा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको C3 से खोलो। थर्ड कॉलम में आपके पास 2 0 है ना, तो वहाँ से ओपन कर लो इसको। तो बच्चों देखो क्या आएगा इसका वैल्यू, यह आएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, एक्सपेंड कहाँ से कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग बाय C3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू, ये लोगे आप 3 3 पोजीशन पे है तो इसकी साइन पॉजिटिव आएगी। ये रो ये कॉलम छोड़ दो, 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा और फिर -0। ओके बेटा, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आया है 1 माइनस लेमडा का क्यूब, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा है। इसका मतलब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगा, देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 माइनस लेमडा का क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 1 माइनस लेमडा 3 बारी है ना, तो लेमडा की वैल्यू आएगी 1 1 1। सो बेटा लेमडा की वैल्यू आ गई 1 1 1। ठीक है, तो अब हम इसके क्रॉसपॉन्डिंग निकालेंगे आइगन वेक्टर। यहाँ 3 बारी ये फैक्टर है, तो इसका मतलब लेमडा की वैल्यू 3 बार आएगी 1। द आइगन वेक्टर x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, corresponding to lambda is equal to 1 is given by, तो देखिए 1 के corresponding में निकालेंगे इसको हम बेटा आइगन वेक्टर को। ठीक है, तो उसको निकालने का फार्मूला आप सभी लोग जानते हो, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा की वैल्यू 1 है, 1 इंटू एक्स। सो इसको इस तरफ लाओ, ए एक्स माइनस एक्स, 1x तो x होता है। अब आप x अगर कॉमन करोगे तो यहाँ पे इसकी जगह क्या रखना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि 1 बचेगा, 1 तो इसके साथ माइनस हो नहीं पाएगा। ठीक है, अब जो A मैट्रिक्स थी वो उसमें से हमने I को माइनस करना है। ठीक है, तो A मैट्रिक्स मैं आपके सामने रखता हूँ, ये देखो A मैट्रिक्स है मेरे पास ये, इसमें डायगनल में आपको माइनस करना पड़ेगा 1 1। सो ये आएगा 0 3 -7 0 0 5 देन 0 0 0 और x है हमारे पास एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 0 0। ओके बेटा, तो ये बन गया। ए में उसके डायगनल में हमने आई को माइनस करा, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगनल एलिमेंट्स होते हैं 1 1 1। ओके स्टूडेंट्स,
यहाँ पर इक्वेशंस को लिखेंगे तो पहला तो 0 ही बनेगा, दूसरे में आएगा 3x इज इक्वल टू 0, तीसरा बनेगा -7x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट रख लो और इसको रख लो सेकंड। यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की ऑर्डर 3 है और रैंक हमारे पास 2 आ सकती है, 5×15 - 0। तो हम लिखेंगे द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज ऑफ रैंक, कितनी रैंक है इसकी, 2, एंड हेंस देयर आर 3 - 2, ऑर्डर माइनस रैंक जितना बचेगा उतने सोल्यूशन होते हैं। 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशंस। ओके बेटा, अब देखिए वो सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3 0 के डिवाइड में जाएगा तो 0। अब x अगर इधर 0 डालोगे तो 5y इक्वल टू 0, वहाँ से y भी 5 निकलेगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3 0 के डिवाइड में गया। देयरफॉर सेकंड बिकम्स -7 × 0 हो गया 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। फिर ये 5 हो जाएगा 0 के डिवाइड में तो y भी निकला 0। अब देखो x और y ऑलरेडी 0 निकल चुके हैं और z तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, z को अपने से लेट कर लेते हैं कुछ और नॉन ज़ीरो वैल्यू रखनी है उसकी। ठीक है, लेट, क्योंकि हमारा आइगन वेक्टर 0 नहीं होता है ना, लेट z इज इक्वल टू k और k 0 नहीं है। ठीक है, therefore x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to k। ठीक है, ये हमारे पास आएगा आइगन वेक्टर इज द आइगन, आप चाहो तो इसमें k कॉमन भी कर सकते हो। ठीक है, फिर आएगा k × 0 0 1 है, इज द आइगन वेक्टर corresponding to लैम्डा इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक्चुअली x और y इसमें दोनों क्या आ रहे थे, जीरोज आ रहे थे, x भी और y भी। तो आपको यहाँ पर क्या है कि z तो था ही नहीं इसमें, इक्वेशंस में z नहीं आ रहा था, तो z खुद से लेट करना है और नॉन ज़ीरो वैल्यू लेट करनी है, क्योंकि अगर वो z भी 0 होगा तो फिर आइगन वेक्टर 0 हो जाएगा। बट आइगन वेक्टर होता है नॉन ज़ीरो कॉलम मैट्रिक्स, जो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ax इज इक्वल टू लैम्डा x। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे ये आ गया आपका आइगन वेक्टर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।